हेलो ऑल माय सुपर हीरोज़। ये क्लास आपके ही लिए है। क्लास 10th और 12th जो बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्लास है, क्योंकि दोनों ही क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का वॉइस पूछा जाता है। 10th क्लास में सीधा चैप्टर दे रखा है एक्टिव एंड पैसिव, और 12th क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में पैसिव वॉइस दे रखा है। एक एक पॉइंट बारीकी से समझिए। हम A to Z वॉइस के पॉइंट समझ लेंगे, जिससे क्या है कि वॉइस को करना थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा और यहाँ से 2 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। प्रत्येक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे और ये वॉइस पूरा चैप्टर हम लगभग 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक पार्ट कंप्लीटली आपका एग्जाम्पल्स होगा। ये सिर्फ और सिर्फ पार्ट आपका समरी पर बेस्ड है, यानी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट वॉइस। वॉइस मीन्स होता क्या है? वॉइस मीन्स होता है वाच्य। वॉइस मीन्स क्या होता है? वाच्य होता है। अब समझिए टाइप्स ऑफ वॉइस। देयर इज 2 टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। समझिए पैसिव वॉइस क्या होता है। व्हाट इज पैसिव वॉइस? तो आपके माइंड में प्रश्न आना चाहिए, पैसिव वॉइस क्या होता है? व्हेन डूअर इज नॉट एक्टिव, जब कर्ता स्वयं एक्टिव ना हो, दूसरे से कार्य करवाए, उसे बोलते हैं पैसिव वॉइस। उसे क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, द कार इज ड्राइवन। द कार इज ड्राइवन। कार कभी भी स्वयं नहीं चलती, बल्कि इसे दूसरे के थ्रू ड्राइव किया जाता है। नहीं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है कि कार अपने आप चलने लगे। आप ही बताओ, वो टार्जन वाली कार नहीं है कि ना मैं आज इसको विलन को ख़त्म करके मानूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो कार अपने आप में स्वयं एक्टिव है, कोई ह्यूमन एक्टिव नहीं है। इसको ड्राइव किया जाता है बेसिकली। समझिए सेकंड पॉइंट समझिए, यानी कि सेकंड पार्ट पैसिव के अलावा एक्टिव वाला। एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस क्या होता है? व्हेन डूअर इज एक्टिव, यानी कि जिसमें डूअर स्वयं एक्टिव हो। डूअर मीन्स होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता। जब कर्ता स्वयं एक्टिव हो उसे बोलेंगे एक्टिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, राम ईट्स फूड। राम ईट्स फूड। राम ईट्स फूड, ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस, यानी कि जिसमें कर्ता स्वयं एक्टिव हो। जैसे आई ईट फूड, आई बीट यू, आई फाइंड यू। इसमें सब्जेक्ट स्वयं एक्टिव होता है, कर्ता स्वयं एक्टिव होता है। अगला एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल नहीं, अब थोड़ा सा हम वॉइस के डीप पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके माइंड में प्रश्न आना चाहिए कि वॉइस हमेशा कौन सी वर्ब का बनता है? तो वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है। कौन सी वर्ब का? ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होती हैं जिनके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आए। जिनके तुरंत बाद क्या आए? ऑब्जेक्ट आए, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट का आना कंपलसरी होता है। इसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अगला पॉइंट जो आपको समझना है वो कौन सा, कि फिर बनता किसका नहीं है, यानी कि वॉइस चेंज किसका नहीं होता है? तो वो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि ITV का पैसिव नहीं बनता। ये होती कौन कौन सी हैं ITV? जैसे गो हुआ, कम हुआ, ये अपने आप में ITV है। इनका कभी भी आप पैसिव नहीं बनाओगे। तो आप ये 2 पॉइंट याद रखेंगे। चलिए आगे समझते हैं हम और पॉइंट। अब आपको समझना है, जब भी आप वॉइस में एक्टिव टू पैसिव बनाओगे या पैसिव टू एक्टिव बनाओगे, वो वाले पॉइंट आपको समझनी है। और इन पॉइंट्स को समझना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। समझिए, अगर एक्टिव वॉइस में आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो पैसिव में वो सब्जेक्ट बन जाएगा। पैसिव में क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। अगर आप एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को देख रहे हो तो वो पैसिव में क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाला पॉइंट ये है कि देखिए, ये स्टूडेंट्स का ज़्यादा क्वेरीज रहता है कि हम पैसिव को पहचानते हैं बाई एजेंट के थ्रू। किसके थ्रू? बाई एजेंट के थ्रू। लेकिन आप एक बात समझोगे क्या, कि बाई एजेंट किसी भी पैसिव वॉइस में आना कंपलसरी नहीं होता। यानी कि पैसिव वॉइस में ज़रूरी थोड़ी कि बाई एजेंट दिखेगा तभी आप पैसिव बता पाओगे। नहीं, ऐसा ये सिस्टम थोड़ा सा गलत है। समझिए कैसे। आई स्टैंड बाई यू। अब ये क्या है? एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस? तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो सीधा जवाब देंगे कि ये पैसिव वॉइस है। बट ये पैसिव वॉइस नहीं है, ये है एक्टिव वॉइस। आई स्टैंड बाई यू, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। आप देखोगे कि बाई इसमें दिख रहा है तो ज़्यादातर स्टूडेंट यही जवाब देंगे कि ये पैसिव है, लेकिन पैसिव नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक फ्रेज है, स्टैंड बाई। तो बाई से जजमेंट नहीं लेना है। अगला पॉइंट समझिए, बाई एजेंट का प्रयोग वॉइस में कंपलसरी नहीं होता, चाहे आप कीजिए चाहे ना कीजिए।
अगला पॉइंट समझें जो हमने अभी बताया कि यानी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, समझें कैसे बनेगा। बाई अपने आप में होता है प्रीपोजिशन, बाई अपने आप में क्या होता है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी आएगा वो होगा ऑब्जेक्ट। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट। अब बाई के अलावा पैसिव में और भी प्रीपोजिशंस यूज होते हैं, जैसे इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, कंटेन्ड, इंटरेस्टेड और कंटेन्ड, ये दोनों अपने साथ प्रीपोजिशन लेते हैं इन। अब आपको पता है कि अब प्रीपोजिशन आ रहा है तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ऐसे ही आप देखोगे कि प्लीज्ड, प्लीज्ड अपने साथ विद लेता है, क्या लेता है, विद प्रीपोजिशन लेता है, विद प्रीपोजिशन लेगा प्लीज्ड। और समझिए थोड़ा सा, नो, नोन अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है टू, तो टू भी प्रीपोजिशन हुआ और प्रीपोजिशन के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। इतना याद रखना है, बाई एजेंट का यूज कंपलसरी नहीं होता, लेकिन आपको पॉइंट याद रखना है क्या, कि बाई अपने आप में प्रीपोजिशन होता है और प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज आता है ऑब्जेक्ट। समझिए, अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो थोड़ा सा हम आगे एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हैं। समझिए कैसे, जैसे हम आपसे कहें राम, नहीं, आई ड्राइव अ कार, आई ड्राइव अ कार। अब ये एग्जाम्पल हमने लिखा, अब आप देखोगे कि आई अपने आप में सब्जेक्ट है, अ कार अपने आप में ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, अ कार इज ड्राइवन बाई, बाई। आप देखोगे कि आई अपने आप में सब्जेक्टिव केस है और आई का सब्जेक्टिव केस, वो आई सब्जेक्टिव केस है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा। तो बाई के बाद क्या आ रहा है, मी आ रहा है, बाई के बाद क्या आ रहा है, मी। तो अ कार इज ड्राइवन बाई मी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आपने यहाँ पर क्या समझा कि बाई प्रीपोजिशन, बाई के बाद हम सीधा आई नहीं लगा सकते, इसके पीछे का कारण ये है बाई अपने आप में होता है प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस। कभी भी सब्जेक्टिव केस आप यूज कर ही नहीं सकते, अगर सब्जेक्टिव केस यूज कर रहे हो तो सेंटेंस हो जाएगा गलत। आगे समझिए, अब आपको जो हमने प्रोनाउंस बताया यानी कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, इनको समझिए थोड़ा सा। सबसे पहले हम आपको समझाएंगे फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अच्छा, ये जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन हम जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ये आपको नरेशन में भी हेल्प करेगा, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखें, समझदारी से चलें। देखिए सब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं फर्स्ट पर्सन में, पहले तो फर्स्ट पर्सन ही कौन कौन से होते हैं, आई और बी होते हैं फर्स्ट पर्सन, और ये दोनों ही होते हैं सब्जेक्टिव केस। कैसे केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस होते हैं। और इसके अलावा इनकी जो ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी आई का ऑब्जेक्ट होता है मी और बी का ऑब्जेक्ट होता है अस, आई का ऑब्जेक्ट मी और बी का ऑब्जेक्ट अस। इसी प्रकार से पजेसिव केस ऑफ आई इज माई, यानी कि आई का जो पजेसिव केस होता है वो माई होता है और बी का जो पजेसिव केस होता है वो अवर होता है। बी का पजेसिव केस क्या होता है, अवर होता है। आप इसको याद रखेंगे। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं, आई और बी फर्स्ट पर्सन है, दोनों ही सब्जेक्टिव केस होते हैं। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, बी का अस होता है, और आई का पजेसिव केस माई होता है, बी का पजेसिव केस अवर होता है। ये दोनों ही पॉइंट आप याद रखें। चलिए आगे मूव करते हैं। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में सिर्फ एक ही कैंडिडेट कंसीडर किया जाता है, वो है यू, और यू अपने आप में सब्जेक्टिव केस होता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है यू, यानी कि यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं, यानी कि यू अपने आप में ऑब्जेक्टिव भी होता है, सब्जेक्टिव भी होता है, लेकिन इसका पजेसिव केस हो जाता है चेंज। यू का पजेसिव केस हो जाता है योर, क्या हो जाता है, योर हो जाता है। आगे लास्ट थर्ड पर्सन समझिए। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, पहली बात ये थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन नहीं है, तो समझिए थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में आप क्या क्या देखोगे, ही शी इट दे ऑल आर थर्ड पर्सन एंड सब्जेक्टिव केस, दे ऑल आर थर्ड पर्सन एंड सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस होते हैं। और समझिए इधर ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, सी का होता है हर, इट का होता है इट, और दे का होता है देम। इसी प्रकार से इनका पजेसिव केस भी समझिए। पजेसिव केस में आप क्या देखोगे कि ही का पजेसिव केस होता है हिज, सी का होता है हर, इट का होता है इट्स, और दे का होता है देयर। ये क्या है, इसके पजेसिव केसेस हैं, तो इनको आप याद रखोगे। अच्छा, ये सभी जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन हमने बताया आपको, ये सभी अभी तक सिर्फ प्रोनाउन थे। एक नाउन भी होता है, नाउन अपने आप में थर्ड पर्सन होता है,
यानी कि कोई मेल है तो उसका सब्जेक्टिव केस तो वही नाम ही बनेगा, यानी कि नेम। और आप देखोगे कि उसका ऑब्जेक्टिव केस स्वयं बन जाएगा, यानी कि मेल है तो मेल बन जाएगा, फीमेल है तो फीमेल बन जाएगा। लेकिन पजेसिव केस अगर लड़का है यानी मेल है तो हिज आ जाएगा, लड़की है तो हर आ जाएगा, और दोनों हैं तो देयर आ जाएगा। इनको और अच्छे से याद रखना है आप लोगों को। अब कुछ महत्वपूर्ण चेंज हम आपको बता रहे हैं जो आपको एक्टिव टू पैसिव बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहला मिथ स्टूडेंट का ये रहता है कि स्टूडेंट करता क्या एरर है इधर, कि वो सोचता है कि नरेशन का फॉर्मेट फॉलो करता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देता है, इसी प्रकार से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देता है। जबकि ये फॉर्मेट सिर्फ नरेशन में अप्लाई होता है, एक्टिव टू पैसिव में ये अप्लाई नहीं होता। एक्टिव टू पैसिव का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है, उसमें टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। समझिए कैसे। सबसे पहले आप समझोगे क्या कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी एस या एस, डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम चेंज करेंगे इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। एग्जाम्पल भी साथ ही के साथ डिस्कस कर लेते हैं हम। राम बीट्स मोहन, राम बीट्स मोहन, तो समझिए इधर मोहन इज बीटन बाई राम। आगे समझिए इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इट मीन्स यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, इसका जब आप पैसिव बनाओगे तो आप चेंज करके कर दोगे इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट मीन्स बीइंग प्रत्येक के साथ ऐड ऑन होना है, यानी कि इज के साथ भी होगा, एम के साथ भी होगा और आर के साथ भी होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फॉर एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं, सुनीता, सुनीता इज ईटिंग फूड, सुनीता इज ईटिंग फूड। तो इसका आप जब भी पैसे बनाओगे तो क्या कर दोगे, फूड इज, फूड इज, फूड इज ईटन, इज बीइंग ईटन, इज बीइंग ईटन बाय सुनीता। तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला पार्ट हुआ। आगे समझते हैं हम। हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको जब भी आप पैसिव बनाओगे तो कर दोगे हैज़, हैव, हैज या फिर हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्लस लगने का मतलब है ये प्रत्येक के साथ ऐड ऑन होगा, यानी सबके साथ जुड़ेगा। आगे समझिए नेक्स्ट पॉइंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको जब आप पैसे में चेंज करोगे तो कर दोगे वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आई एट फूड, आई एट फूड, आई एट फूड, तो फूड वॉज ईटन बाय मी, फूड वॉज ईटन बाय मी, फूड वॉज ईटन बाय मी। बाय मी आप लगाओ या ना लगाओ इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो आप यूज़ कर सकते हो और आप हटा भी सकते हो, ऐसा कोई ज़्यादा कंपलसरी नहीं कि बाय एजेंट का यूज़ करना कंपलसरी है। अगला पॉइंट समझिए, वॉज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जब भी आप चेंज करोगे तो इसको आप चेंज कर दोगे वॉज या फिर वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि वॉज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का चेंज आप करोगे तो कर दोगे वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे समझिए, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को जब भी आप चेंज करोगे तो कर दोगे हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे और समझते हैं, ये तो हो ही गया। अच्छा फिर से समझिए एक बार, वॉज वर, ये थोड़ा सा यहाँ पर ये गलत टाइप हो गया है भाई, देखिए इधर ये गलत है बेसिकली। चलिए आगे मूव करते हैं। अब जितनी भी मॉडल्स हैं, मॉडल्स का जो प्रॉब्लम सॉल्व होता है वो किस प्रकार से होता है वो समझिए। कैन, कुड, मे, माइट, कैन, कुड, सेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, और टू, नीड, डियर इत्यादि, ये सभी मॉडल्स हैं। ये सभी क्या हैं, मॉडल्स हैं। और जब भी मॉडल्स का पैसिव आप बनाओगे तो मॉडल्स के साथ आप क्या यूज करोगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे। क्या करोगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दोगे और आप पैसिव बना दोगे। इसके अलावा मॉडल्स वाले सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना होता है एडिशनल। जैसे एग्जांपल के लिए हम बोले आपसे आई कैन बीट यू, तो आप इसको जब भी पैसिव बनाओगे तो कर दोगे यू कैन बी बीटन बाय मी। अभी तक जो भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं सभी के एग्जाम्पल्स समझिए। एक एक एग्जाम्पल्स हम आपको समझा देते हैं।
लेकिन ये प्रैक्टिस सेशन नहीं है। प्रैक्टिस सेशन इसका फिर से हम रखेंगे, यानी कि प्रैक्टिस वाली क्लास अलग से रखेंगे, एक्टिव टू पैसिव या फिर पैसिव टू एक्टिव। ये सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्सेप्ट जो बताएं उनको डिस्कस कराना है बस। तो पहला एग्जाम्पल है सी राइट्स अ लेटर। सी राइट्स अ लेटर, इसका जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा अ लेटर इज़ रिटन बाय हर। अ लेटर इज़ रिटन बाय हर, क्योंकि आपको एक्सप्लेन किया था हमने, सी अपने आप में सब्जेक्टिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर। और हमने बताया था अ लेटर अपने आप में ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो ये सब्जेक्ट बनेगा, तो अ लेटर अपने आप में सब्जेक्ट बन गया। और सब्जेक्ट बनने की ही वजह से वर्ब सिंगुलर आई। सेकंड एग्जांपल समझिए, ही प्लेड गिटार। ही प्लेड द गिटार, तो आपको पता है ये सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होती है, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो द गिटार आगे आ जाएगा, वॉज प्लेड बाई हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिए, दे विल हेल्प यू। दे विल हेल्प यू, इसका जब आप पैसिव बनाओगे तो कर दोगे यू विल बी हेल्प्ड बाई देम। यू विल बी हेल्प्ड बाई देम। अभी हमने मॉडल्स का जो कॉन्सेप्ट रिवीजन कराया, ये मॉडल्स ही होती है बिल, बिल, वुड, कैन, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यू टू, नीड, ये सभी क्या है, मॉडल्स हैं। और मॉडल्स का जब भी आप पैसिव बनाओगे तो आप इनमें सिर्फ बी जोड़ दोगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे बस, बाकी कुछ इसमें चेंज नहीं करना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिए, द वॉइस आर मेकिंग अ नॉइज़। द वॉइस आर मेकिंग अ नॉइज़, इधर इसने ए नहीं लगाया, टाइपिंग एरर है, तो समझिए ए लगेगा क्योंकि फिक्स फ्रेज है, मेकिंग अ नॉइज़। समझिए, तो आप यहाँ पर देखोगे क्या हो जाएगा, अ नॉइज़। अ नॉइज़ इज़ बीइंग मेड बाई द बॉयज़। अ नॉइज़ इज़ बीइंग मेड बाई द बॉयज़। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल्स के थ्रू कुछ समझाने वाले प्रश्न थे भाई, यानी कि कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस हो गए थोड़े बहुत। इससे आगे जो भी बॉयज़ के मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस होंगे वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट डिस्कस करने के बाद एक थर्ड पार्ट और होगा जिसमें हम कंप्लीट बॉयज़ के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।